हाँ 17 नंबर दिया है, फिगर शोज ए स्क्वायर लूप ABCD with the side length A, the resistance of the wire ABC wire का resistance R and that of ADC is 2R, ADC का 2R है. Find the magnetic field B at the center of the loop assuming uniform wire. ठीक है, वायर को यूनिफॉर्म एज्यूम कर लिया है. ठीक है, सेंटर ऑफ लूप पे आपको पता नहीं, और ये जो भी ABC वायर ये भी यूनिफॉर्म है, ADC भी जो है वो भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वायर, बट दोनों के अपने रेजिस्टेंस अलग अलग दे दिए गए, आपको फील्ड पता करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन. ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R है और नीचे वाले का 2R है. तो लेट स्टार्ट. कुछ इस टाइप से ये पार्ट होगा, दिस वन एंड दिस वन. गौर देखें तो ये आपके पास सेंटर हुआ, पॉइंट O, सेंटर पॉइंट O होगा, राइट. और करंट ऐसे जाती है पॉइंट A पर, A, B, C एंड D, राइट. ये आपके पास है. इसकी साइड लेंथ L होगी. अब आप गौर से देखिएगा, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, नीचे वाले का 2R दिया है. तो ये दोनों रेजिस्टेंस को R और 2R पैरेलल मान लीजिए, तो करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जाएगी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हुए हैं. तो पैरेलल लगे हैं तो करंट का रेशियो 1:2 होगा. इट मींस इसमें 1 पार्ट जाएगा, इसमें 2 पार्ट जाएगा. तो करंट को 3 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, 1:3 में 2 में भेज देते हैं. तो यहाँ पे करंट जो जाने वाली रेजिस्टेंस कम ज्यादा जाएगी, 2I/3, और इस पार्ट में करंट जाएगी I/3. अब आप किसी भी इस सेंटर पॉइंट को O को देखेंगे तो ऊपर वाले किसी पार्ट से देखें तो ये आप बहुत से देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, कोई एक वायर है जिसकी अपनी एक फिक्स लेंथ है और यहाँ पे पॉइंट P दिया हुआ है, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, करंट I एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0/4πI/R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ये फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. तो आप गौर देखेंगे यहाँ पे जो R का काम करेगा, दिस वन पार्ट, ये पार्ट जो होगा, ये R जो होगा L/2 के इक्वल होगा. L/2 के इक्वल क्यों होगा? बिकॉज ये टोटल लेंथ L हो जाएगी, क्योंकि ये भी L दी हुई है, ये वाली पार्ट लेंथ भी L है, स्क्वायर फ्रेम तो L होगी, तो ये L/2 हो जाए. सेंटर से मिड ऑफ द साइड का डिस्टेंस L/2 होगा, जो R का काम करेगा. अल्फा बीटा ये दोनों ही 45 हो जाएंगे, तो अल्फा एंड बीटा दोनों ही 45 होंगे. और ये जो मैं पैरामीटर लिखूंगा ऑल द 4 सेक्शंस के लिए हैं, सबके लिए सेम आएंगे. ठीक है, तो ऊपर वाले किसी पार्ट से देखेंगे तो वो दोनों फील्ड किधर बना रहे होंगे, ये सेगमेंट जो फील्ड इनवर्ड बना रहे होंगे और ये वाले सेगमेंट फील्ड आउटवर्ड बना रहे होंगे. तो पहले मैं इनवर्ड फील्ड देख लेता हूं. तो पार्ट ABC से, इतने से दोनों से इनवर्ड ही आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक पार्ट A भी लूंगा, एक पार्ट BC, दोनों से ही फील्ड आएगी इनवर्ड. इनवर्ड कैसे आएगी? वायर ऐसे जा रहे हैं, इसको पकड़िए और थंब इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड होगा. ADC से वायर ऐसे पकड़ेंगे, थंब आउटवर्ड है, थंब इधर है, फिंगर्स आउटवर्ड जाएंगे तो आउटवर्ड बनाएंगे. तो ABC से फील्ड इनवर्ड है, मैंने क्रॉस बना दिया है. 2 टाइम्स ऑफ μ0/4π I/R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ऊपर वैल्यूज लिखी हुई हैं, मैं उनको रख देता हूं. और इस पार्ट के लिए I की वैल्यू जो है 2I/3 है, तो B आएगा 2 × μ0/4π. I मतलब 2I/3, R मतलब L/2. I मीन्स 2I/3 मैंने लिखा है, देखिए I मीन्स 2I/3 इस पार्ट में, और R मीन्स L/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45. साइन 45 होगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2. 2/√2 मतलब √2 बन जाएगा. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो आपके पास आएगा, वैल्यूज भी सॉल्व कर लेंगे. करंट देखते हैं, करंट की वैल्यू दी है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी तो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लेंगे. नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं दी, सब साइड लेंथ जो मैंने आपको ले ली है वो साइड लेंथ है A, मैंने L ले ली है, तो कोई दिक्कत नहीं, जनरल फॉर्मूला सॉल्व करना है. तो आते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा 2 से
2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब आप पास बचेगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 3πl। ये आपका पहला पार्ट आ गया, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 3πl। सिमिलरली अगर मैं पार्ट एडीसी से बात करूं, एडीसी से, ये लोअर पार्ट है, तो इससे फील्ड आने वाली डॉट, और ये फील्ड कितनी आने वाली, सारे पैरामीटर वही होंगे। जो ये आई मैंने 2I/3 रखा है, ये सिर्फ क्या होगा I/3, यानी हाफ करंट है, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी हाफ आ जाएगी। तो ये इस फील्ड को मैं लिख देता हूं बी को, दिस फील्ड बी बिकम्स 1/2 टाइम्स ऑफ 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 3πl, ये हो जाएगा। ये आपके पास B1 फील्ड कह देंगे सपोज, और इसको B2 कह देंगे। इक्वेशन नंबर 2, ऊपर वाले को मैंने सिर्फ हाफ लिख दिया क्योंकि करंट हाफ हुई थी, 2I/3 की जगह I/3 करंट होगी। तो आपके पास नेट फील्ड कॉज देखें तो इनवर्ड फील्ड ज्यादा है, आउटवर्ड फील्ड कम है, तो नेट फील्ड जो आपके पास आएगी बी नेट, दैट इज B1 माइनस B2, और डायरेक्शन भी होगी क्रॉसवर्ड, क्योंकि B1 बड़ी फील्ड है तो B1 की डायरेक्शन होगी। इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसी से उसका हाफ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ वैल्यू बच जाएगी। दैट बिकम्स 1/2 टाइम्स ऑफ 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 3πl, 2 से 2 कैंसिल हो गया। योर आंसर बिकम्स √2 म्यू नॉट आई अपॉन 3πl। आपके क्वेश्चन में एल नहीं साइड लेंथ ए दी थी, तो आप उसको ए एज्यूम कर सकते हैं और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये भी अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड निकालने की प्रॉब्लम थी। मोस्ट ऑफ केस में चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।